हाँ जी बेटा, वीडियो डिस्टर्ब हो गया था। करैक्टर में बता रहा था कि प्लांट साइज, शेप ऑफ अ सीड, कलर ऑफ अ सीड, कलर ऑफ फ्लावर, ऐसे ही 44 गुण देखे मेंडल ने मटर के पौधों के अंदर। शॉर्ट किया उसने, उसको 32 के अराउंड बनाया, जबकि हमें समझाने के लिए 10th क्लास में देने के लिए उसने सिर्फ 7 से 9 करैक्टर ही रखे। और आपको मैं 3-4 दे रहा हूँ, बाकी अभी डिटेल बाद में बताता हूँ कि ये करैक्टर दिए उसने कि किस तरह से प्लांट के साइज़, शेप, कलर, उसके बीज का, उसके फूल का, ये चीज़ें अलग अलग थी, जिसको चेक करना आसान था कि हाँ नेक्स्ट जनरेशन में अब किस कलर का फूल निकला, हाँ पिछली जनरेशन में किस कलर का फूल था। अब ये चीज़ों के अंदर क्या देखना है, उसने 2 वर्ड याद रखने हैं आपने इस चैप्टर में और बार बार यूज़ होंगे, डोमिनेट और रिसेसिव। डोमिनेट का मतलब होता है जिसका असर ज़्यादा हो, और रिसेसिव का मतलब जो थोड़ा दब्बू सा हो। देखो, प्लांट साइज़ जो काउंट करेंगे हम, टॉल जो पौधा होगा उसे हम डोमिनेटेड मानेंगे, और जो डॉफ होगा उसे रिसेसिव मानेंगे। जो गोल बीज होगा उसे डोमिनेटेड मानेंगे, और जो रिंकल्ड होगा, रिंकल्ड का मतलब जैसे ये है, बीज को इस तरह से है, एक बीज है इस तरह से, एक बीज है इस तरह से, तो ये रिंकल्ड है। ये है राउंड, तो जो राउंड वाला होगा वो डोमिनेटेड होगा, ये रिंकल्ड वाला रिसेसिव होगा। बीज का कलर अगर येलो है तो वो अच्छा डोमिनेटेड माना जाएगा, और ग्रीन वाला रिसेसिव माना जाएगा। अगर पर्पल कलर का उसका फूल है तो वो डोमिनेटेड माना जाएगा, ये वाइट वाला रिसेसिव माना जाएगा। मतलब दोबारा समझो इनका कि जो करैक्टर है वो अगली वाली पीढ़ी के अंदर क्या असर दिखाएगा, वो इन चीज़ों के ऊपर मेंडल ने कहा कि डिपेंड करेगा कि कौन सा कारक ज़्यादा हैवी होगा। इसीलिए उसने पी प्लांट लिए, क्योंकि उसके अंदर उसको करैक्टर काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश नज़र आ रहे थे। तीसरा कारण क्या था पी प्लांट लेने का, वो कह रहा है ऑल कंट्रास्टिंग ट्राइड्स, जो करैक्टर हैं, वर एग्जिस्टिंग इन एवरी जनरेशन बिकॉज प्लांट हैड बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड फ्लावर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। वो कह रहा है ये करैक्टर जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे हर जनरेशन के अंदर, हर आने वाले पीढ़ी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये अपने से भी ये पोलिनेशन पिछले चैप्टर में हमने किया था, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, यानी एक फूल से अगर इसका एंथर से पोलन ग्रेन उड़कर इसी के अंदर आ गया, दैट मीन्स सेल्फ पोलिनेशन है। अगर किसी और वाले फूल से पोलन ग्रेन इस पौधे पर आएगा तो वो क्रॉस पोलिनेशन है। तो इसके अंदर ये खूबी है, इस वजह से इसको लिया। फिर आता है ईच पी प्लांट प्रोड्यूसिंग मैनी सीड्स। अब सीड भी इसमें हज़ारों की संख्या से निकल सकते हैं, यानी आप करनाल के अंदर भी 500 जगहों पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वेदर अलग करना है तो करनाल में कर लिया, हिमाचल में कर लिया, जम्मू में कर लिया, अमेरिका में ले गए, यानी अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है एक ही टाइम पे। द गार्डन पी प्लांट कुड ईजली बी रेज्ड, मेंटेन्स एंड हैंडल। आसानी से उगाए जा सकते हैं, हैंडल किए जा सकते हैं, मेंटेन किए जा सकते हैं। इन बायसेक्सुअल प्लांट, यानी जिसके अंदर 2 सेक्सुअल सिस्टम होते हैं, जैसे अभी आपको पिक्चर दिखाई थी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन कुड ईजली बी अचीव्ड। अब इसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी आसानी से ली जा सकती है। इट वॉज डन बाय रिमूविंग द मेल पार्ट बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर and later dusting the female part of this flower with the matured pollen from the desired plant. This is called emasculation. क्या कह रहा है वो कि मैच्योर होने से पहले ही हम क्या करते हैं, ये मेल पार्ट है जैसे पोलन ग्रेन है, इसको रिमूव कर दिया ताकि ये यहाँ से यहाँ हिट ना कर सके, क्योंकि इसको हमने आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करवानी है। ये वाले हटा दिए मेल पार्ट, ये उगने दिया, ये बढ़ने दिया, मैच्योर होने दिया, फिर किसी और पौधे से पोलन ग्रेन लाकर इसके साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दिया ताकि इसके गुण इसके अंदर चेक कर सकें कि अब इसके और इसके करैक्टर कैसे होंगे, इसके और इसके करैक्टर कैसे होते हैं वो भी चेक कर सकते हैं, वो सेल्फ पोलिनेशन वाले में आ जाएगा। तो इस मेथड को याद रखना कि क्या बोलते हैं, इमैस्क्यूलेशन।
ठीक है, ये आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन है जिससे हम रिमूव कर देते हैं मेल पार्ट को। इट वाज डन बाय रिमूविंग अ मेल पार्ट बिफोर मैच्योरिटी ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, ताकि वो आपस में लिंक ना बना सके। अब इन वजहों से तो लिया गया था पी प्लांट। अब इस मेंडल एक्सपेरिमेंट के अंदर टेक्निक का सिस्टम देखो क्या है। मेंडल कंडक्टिंग ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ 3 स्टेप्स। उसने 3 स्टेप के अंदर एक्सपेरिमेंट किया। पहला, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। प्योर पेरेंट प्लांट का मतलब है कि दोनों ही एक जैसे लिए करैक्टर। फिर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट बाय क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर उसने पहली जनरेशन का, यानी कि पहले बच्चे जो आए पौधे से, पहले बीज जो आए उसको देखना। फिर थर्ड स्टेप में रेजिंग सेकंड एंड थर्ड जनरेशन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड से उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया थर्ड स्टेप में। ये स्टेप वाइज आपको समझाया हुआ है, ये मेन चीज़ें याद रख लो, इसके बाद आपको ये आसानी हो जाएगी। तो पहले पेरेंट सिलेक्शन करनी है प्योर पेरेंट प्लांट, यानी मेल पी प्लांट लिया और फीमेल पी प्लांट लिया, इसके अंदर प्योरिटी वाला सिस्टम लेंगे। प्योरिटी वाला का मतलब क्या है, जैसे मेल पी प्लांट लिया, राउंड सीड लिया, ठीक है, इसके अंदर एक मेल वाला पेरेंटल जनरेशन के अंदर लेंगे। पहले इसको देखो कि मेल पी प्लांट फीमेल पी प्लांट लिया, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पोलिनेशन करेंगे। क्रॉस पोलिनेशन यानी इससे और इससे लिया, इससे पहली जनरेशन बनी। जैसा कि वो कह रहा था कि पहले प्योर पेरेंट लेंगे, फिर फर्स्ट जनरेशन क्रॉस से आई, ये फर्स्ट जनरेशन आई, फिर यहाँ से जो आएगी वो सेल्फ पोलिनेशन आएगी, उससे सेकंड जनरेशन बनेगी। अब इससे देखेंगे कि प्योर वैरायटी बनेगी या हाइब्रिड वैरायटी बनेगी, वो चेक करना है। वो कैसे चेक होएगी, इसके पहले एक्सपेरिमेंट से। मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद द डील क्या करता है ये? द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद द सिंगल करैक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। अगर सिर्फ एक ही करैक्टर लेना है, एक ही करैक्टर का मतलब जैसे ये हैं डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर, साइज़, शेप, कलर। अब सिर्फ हमने एक ही करैक्टर लिया कि सीड ले लिया, कि इसमें राउंड सीड लिया और दूसरे पौधे में से रिंकल्ड सीड ले लिया। तो मेल पी प्लांट राउंड सीड ले लिया, गोल सीड ले लिया, और फीमेल पी प्लांट ले लिया रिंकल्ड सीड। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस करवाया, पोलिनेशन हुआ, इससे जो पौधे बनने वाले हैं उससे ऑल प्लांट्स विद अ राउंड सीड यही बनेंगे। ठीक है, सारे राउंड सीड वाले बनेंगे। अब इसे सेल्फ पोलिनेशन देखा हमने, सेल्फ पोलिनेशन यानी उसी पौधे को दोबारा से। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन में क्या आएगा कि उससे जो 2 पौधे लिए थे हमने, मेल वाला राउंड माना था, इसके वाला रिंकल माना था, इसका जो क्रॉस पोलिनेशन हुआ था तो पहली जनरेशन के अंदर सारे के सारे गोल गोल पौधे आए। फिर उन्हीं से ही सेल्फ पोलिनेशन किया, यानी उनसे जो F2 जनरेशन आई वो राउंड सीड वाले 3 बने और रिंकल वाला 1 बना। ये कैसे बना, ये इस हिसाब से समझो। ये चीज़ कैसे आई, जैसे करैक्टर ले लिया हमने, ये R और R, करैक्टर हमेशा पेयर की फॉर्म में लिए जाते हैं, एलिस बोलते हैं इनको, लिए जाते हैं पेयर की फॉर्म में। ये राउंड शेप है, कैपिटल R लिख दिया, स्मॉल r लिख दिया कि रिंकल शेप वालों को। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो आनी है वहाँ से क्रॉस वाला किया, तो क्रॉस के अंदर क्या देखा, इसके करैक्टर इस तरह अलग अलग लिख लिए। अब इनको क्रॉस किया, इनको क्रॉस किया, तो इससे क्या बना, ये R कैपिटल R स्मॉल r, ये कैपिटल R स्मॉल r। तो ये आपका आ गया ये वाला प्रोसेस कि क्रॉस करने पर पॉलिनेशन आया। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ये R आ गया, यानी ये पौधे जो आए वो कैपिटल R एन अवेलेबल, यानी ऑल प्लांट्स विद अ राउंड शेप सीड। ये राउंड शेप सीड आए। अब क्या किया, इनके करैक्टर अलग अलग किए, कैपिटल R स्मॉल r। अब क्या किया, इसको सेल्फ पोलिनेशन, सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, ये R यहाँ रखा, ये R यहाँ, ये R यहाँ, ये R यहाँ, इसको क्रॉस किया, तो यहाँ से क्या बना, R कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेगा कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल r। यानी प्योर हाइब्रिड कैसे बने, प्योर वाले देखो, प्योर राउंड वाले कैसे बने, ये कैपिटल R है। जब कैपिटल स्मॉल के साथ मिल गया, कैपिटल स्मॉल के साथ, असर तो देखो इसी का ही रहेगा,
क्योंकि डोमिनेटेड ये है। तो यानी 2 ऐसे बने जो हाइब्रिड राउंड है, और रिंकल्ड वाले प्योर जो बने, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, ये भी प्योर है, तो जिसके अंदर सेम सिस्टम रहता है वो एक ये वाला बना। ये रिंकल वाला प्योर है, ये राउंड वाला प्योर है, ये हाइब्रिड है क्योंकि ये दोनों के अंदर मिक्स चीज़ है। ठीक है, तो पी प्लांट विद राउंड सीड 3:1 में किसके साथ आया? पी प्लांट्स विद रिंकल सीड। राउंड तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये प्योर राउंड है, ये हाइब्रिड राउंड है, और ये रिंकल। समझ आई बच्चों? तो कल मोनो हाइब्रिड जो आज हुआ है, इसके और ज़्यादा एडवांस सिस्टम करेंगे, डाई हाइब्रिड, वो कल करेंगे, पहले ये कर लेना। दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।